सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के बीच में विपक्ष के सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च किया। उनके हाथों में तख्तियां थी। वो अंबेडकर के नाम पर नारे लगा रहे थे। संसद में गुरुवार को हुए टकराव के बाद आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टकराव की स्थिति थी। एक तरफ जहां विजय चौक से संसद तक मार्च के जरिए विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो दूसरी ओर एनडीए सांसदों का एक बड़ा गुट संसद परिसर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ इंडिया अलायंस के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर अमित शाह से माफी और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीजेपी सांसदों को धक्का देने के मामले में पार्टी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। मकर द्वार के सामने जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध था। गृह मंत्री ने BR अम्बेडकर का अपमान किया और हम सभी ने उनसे माफी की मांग की। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित हो गया। आपको बताते हैं कि इस सत्र में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से भिड़ते रहे। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भाजपा ने पुलिस केस दर्ज कराया है। उन पर भाजपा के 2 सांसदों को गिराकर घायल करने का आरोप है। इसके बदले में कांग्रेस ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कर भाजपा सांसदों द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को चोटिल करने का आरोप लगाया है। इसी तरह की घटनाक्रम लगातार पूरे शीतकालीन सत्र में चलती रही और आखिरी दिन कल के बाद जो हंगामा हुआ, जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें हुई, उसके बाद आज आखिरी दिन भी सत्ता और विपक्ष दोनों ने धरना प्रदर्शन किया, अपना अपना विरोध जताया और उसके बाद संसद का ये सत्र शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के इस सत्र में विधायी कार्य पूरी तरीके से ठप रहा। हुआ तो सिर्फ हंगामा, शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। ऐसा जो कुछ भी हुआ वो ऐसा लगता है कि इतिहास में ये सब कुछ एक बुरी तस्वीर की तरह दर्ज हो गया। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। एक देश एक चुनाव से संबंधित दोनों बिलों को आज JPC को भेज दिया गया। संसद सत्र हंगामेदार रहा। इस दौरान ये बिल आया और बिल को एक्सेप्ट करने के लिए भी डिवीजन हुआ और उसके बाद बिल को स्वीकार किया गया और आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में एक तरह से इसे लाया गया और लोकसभा में भी इसका अप्रूवल लेना पड़ा। उसमें लोकसभा से 27 सांसद होंगे, वहीं राज्यसभा से इसमें 12 सांसद होंगे। कुल मिलाकर 39 सदस्य इस पूरे JPC में होंगे। लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12। मुख्य तौर पर जो नाम है JPC के में जो लोकसभा के 27 सदस्य हैं उसमें बासुरी स्वराज, प्रियंका गांधी, PP चौधरी, CM रमेश, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णुदत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, संजय जायसवाल, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत का नाम है। वहीं राज्यसभा से घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार समेत कई सारे नाम हैं। इतना ही नहीं, मानस रंजन, संजय सिंह, विजय साई रेड्डी को भी इसमें जगह दी गई है। आज इसे लेकर उच्च सदन में प्रस्ताव लाया गया जो कि अर्जुन राम मेघवाल ने लाया और उच्च सदन ने इन 12 नामों की मंजूरी दे दी। इसको लेकर अब पूरी तरह से टोटल 39 सदस्य JPC में होंगे, जिसमें 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य होंगे। BJD से BJP में आए सांसद भर्तहरि महताब को इस JPC का चेयरमैन बनाया गया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को नसीहत दी है। मोहन भागवत ने कहा है कि सभी की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने जो बन रहा है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का सवाल जो था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने से वो हिंदुओं का नेता बनेंगे, जो ठीक नहीं है। जानबूझकर भूतकाल में जो अतिक्रमणकारियों ने गलतियां की उसको बार बार उठाया जा रहा है, जो कि देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। देश में आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहिए और दुनिया को ये संदेश देना चाहिए कि देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत ने ये बातें पुणे में हिंदू जागरण महोत्सव जो है उसके उद्घाटन समारोह में कही।
ये जो समारोह है वो 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसका मकसद है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कभी काशी, कभी अयोध्या और कभी संभल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान जरूरी है। योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के समय शरण दी है। लेकिन क्या ऐसा हिंदुओं के साथ भी होता है क्या हुआ बांग्लादेश में और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था? यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि अगर उसने ईश्वर की दुर्गति न की होती तो शायद उसके परिवार की आज ये हालत न हो पाती। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सशस्त्र सीमा बल ने आज रानी डांगा सिलीगुड़ी फ्रंटियर में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें बड़े अधिकारियों ने तो हिस्सा लिया ही, लेकिन साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। वैसे ये कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा स्थिति जो बांग्लादेश की है, उस स्थिति में अमित शाह का आना अपने आप में पड़ोसी मुल्क के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। हालांकि आज के कार्यक्रम में भूटान और नेपाल से भी अतिथि शामिल हुए थे। गृह मंत्री ने पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की सराहना की, तारीफ की, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ से बहुत करीब में चाइना की भी सीमा रेखा जुड़ती है और बांग्लादेश की भी जुड़ती है। चाइना की स्थिति हम जानते हैं, चाइना समय समय पर किस तरह से परेशान करता है, उपद्रव मचाता है, ये हम सभी जानते हैं। और मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश में से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह भी किसी से नहीं छुपी है। ऐसे में गृह मंत्री का सिलीगुड़ी शहर में आना अपने आप में कई मायने रखता है और साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत को हल्के में लेने की गलती कर रहा है बांग्लादेश तो उसके लिए गृह मंत्री का बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से बेहद कम दूरी पर बांग्लादेश की सीमा रेखा जुड़ती है और ऐसे में इस माहौल में सिलीगुड़ी शहर आना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा लेसन हो सकता है। कैमरा पर्सन अनिंदो बसाक के साथ मैं मनु कृष्णा, न्यूज़ 24, सिलीगुड़ी।